रतियति पावन पुराण की, पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान की, पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में लीला रस निधान की, पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, पावन पुराण कलिमल मथनी त्रिताप निवारे जन्म मृत्युमय भव भय हारे सेवत सतत सकल सुख कारे सुमहो चरित गान के, पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशे परम ज्योति पर मार्ग ज्ञान की, पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासी रसिक रास विलासी मोती मोती रति प्रेम सुदासी कथा अकिंचन प्रिय सुजान
भक्ति ज्ञान गायन के पावन पुराण के पावन पुराण के पावन पुराण। और ये भागवत महापुराण की आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणः शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। तथा देवादिदेववन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आराधिक्यं समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नौमी दते भवपुषे तरिणं वराय गुञ्जावतंस परिपे छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवल लक्ष्मस्रजे मृगपदे पशुपांगजा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरमुन जानते कोई, जहाँ डाल डाल अरुपात श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय 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 गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तगणों अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें
तत्पश्चात कथामृत का पान करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तं नमामि हरिं परम। परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से हमारे जीवन में जान में अनजान में जो भी पाप हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। यदि हम प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, इसलिए भाव से हरि नाम संकीर्तन कीजिए। और वैसे भी जहाँ प्रभु की कथा होती है उस स्थान पर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। वो स्थान वृंदावन हो जाता है। जब तक यहाँ पर प्रभु की कथा होगी ये स्थान वृंदावन होगा। ऐसा ध्यान करो मानो हम सभी वृंदावन में बैठ करके अपने प्रभु को मना रहे हैं। इस भाव से भगवान का भजन कीजिए। ये गोविंद मेरो है, ये गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। हो मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। हाँ, मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया
नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, हे गोपाल मेरो है, हे गोपाल मेरो है। जय जय श्री श्री राधे ये गोविंद मेरो है, ये गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ये गोपाल मेरो है, मेरो छोटो सो कन्हैया, ये नंदलाल मेरो है, मेरो छोटो सो कन्हैया, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोपाल गोपाल मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है। ये कृष्ण मेरा है, गोपाल मेरा है। व्यक्ति का ऐसा भाव होना चाहिए, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान भी हो तो इस बात का हो कि कृष्ण मेरा है और मैं उसका दास हूं। हाँ। कृष्ण को अपना करके तो देखो, भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे अपनाता है, मेरे शरण में आता है, उसके सारे दुख दर्द मैं हरण कर लेता हूं। समर्पित भाव से मेरे शरण में आकर के तो देखो। इसलिए परमात्मा से सच्चा प्रेम करना चाहिए। जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। अपने जीवन की बाग डोर प्रभु के हाथ में सौंप करके देखो, फिर तुम्हें घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज परम सौभाग्य हम आप सबका जो भगवान की कथा सुनने का मौका मिला है। भागवत जी में लिखा है कि हमारे सबके पितर ऐसी प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसा सुपुत्र हो जाए जो एक बार भागवत जी की कथा करा ले। यदि कोई ऐसा नहीं होता है तो पितर लोग श्राप देते हैं पितरलोक से। और यदि कोई हमारे शुक्ला जी जैसा कोई सुपुत्र हो जाता है तो पितर लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक जीवन में भागवत नहीं है तब तक जीवन अधूरा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। जब हमारा भाग्योदय होता है, हम कई जन्म तक पूर्ण करते हैं, तब भगवान की कथा मिलती है। हाँ?
भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय बाबूजी के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। बड़े ही भक्त हैं और बड़ी इच्छा थी महाराज आपसे ही कथा सुनने की इच्छा है। हमने कहा आपका ये प्रेम है तो मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। कोरोना की वजह से कुछ डेट आगे पीछे हुई, लेकिन संकल्पात जायते सृष्टि, हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए, तब ठाकुर जी आपकी मदद करते हैं। बोले हमने तो संकल्प ले लिया है और प्रभु पर समर्पित हो गए हैं, अब जैसा मेरे बिहारी जी चाहेंगे वैसा ही होगा। और प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी कि आज देखिए कथा का शुभारंभ हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर तीर्थ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठ करके विचार कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया है। कलयुग में मनुष्य असुर स्वभाव का हो गया है। मनुष्य की बुद्धि पशु जैसी हो गई। ऐसा कौन सा उपाय करें, कौन सा व्रत करें जिस व्रत और उपाय से मनुष्य के अंदर भगवान की भक्ति का समावेश हो जाए और मनुष्य के अंदर दया की भावना जागृत हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए व्यक्ति। ऐसा 88,000 महात्मा विचार कर रहे थे। उसी समय 88,000 महात्माओं के गुरु जी हैं सूत जी आ गए। 88,000 महात्माओं ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। आप लोग भी अपने गुरु जी का स्मरण कर लीजिए। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीन दृष्टि होती, सुमिरत दीन दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अपने गुरु जी के चरणों में सोनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया और गुरु जी की बड़ी प्रशंसा की।
शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज अज्ञान हर शिष्य का भाव अपने गुरु के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे महाराज, हे गुरुदेव भगवान, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। शौनकादिक ऋषियों ने अपने गुरु जी से कहा। और महाराज सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हमको ऐसी सुंदर कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके हमारे कर्ण छिद्रों को आनंद प्राप्त हो। बहुत सुंदर कथा हो। उस कथा में क्या होना चाहिए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। उस कथा में भक्ति की चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन के हमें थोड़ा थोड़ा संसार से वैराग्य हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। मेरा ज्ञान बढ़ जाए जिस कथा को सुन करके। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। थोड़ा थोड़ा हम माया मोह से दूर हो जाएं और भगवान के वैष्णव हो जाएं। ऐसी कथा मुझे सुनाओ। क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चाम सुरताम गतः क्लेशां क्लान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव असुर स्वभाव का हो गया है। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मनुष्य के अंदर भगवान की भक्ति आ जाए। श्रेयसाम यद भवेच्छेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। आप हमें ऐसी सुंदर कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके हमें ऐसा लगने लगे कि भगवान कन्हैया निरंतर मेरे साथ हैं। हमें भगवान कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। ऐसी सुंदर कथा सुनाइए। गुरुदेव भगवान ने सूत जी ने अपने शौनकादिक ऋषियों से कहा, शिष्यों से, कि वैसे भी गुरु को बहुत प्रेम होता है अपने शिष्य के प्रति, इसीलिए हम तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हम ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा से तुम्हारे अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। लेकिन सावधान होकर के कथा सुनना पड़ेगा। हाँ, जब भी भगवान की कथा सुनो सावधान होकर के सुनो। काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
ये श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। कलिकाल में कोई काल के मुख में भी जा रहा हो तब भी बचा लेती है भागवत कथा। एतस्माद् परम किंचिद मना शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। एक बार आगे कथा सुनाई जाएगी। राजा परीक्षित जी ने महात्मा समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया था, तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि यही मरा हुआ सर्प 7वें दिन तुम्हें डस लेगा और तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब राजा परीक्षित जी को ये पता चला तो हरिद्वार में चले गए गंगा जी के तट पर। वहां सुखदेव मुनि कथा भागवत की कथा सुनाने लगे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहा, राजन, हे परीक्षित जी, आपको मरने का भय है, इसीलिए आप ये अमर कथा, ये भागवत कथा सुनने जा रहे हो, तो हम आपके लिए अमृत लेकर के आए हैं। ये अमृत पी लो, अब कभी नहीं मरोगे, और ये जो कथा रूपी अमृत है ये हमें पी लेने दो। जब देवताओं ने ऐसा कहा तो परीक्षित जी ने क्या उत्तर दिया? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाच क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा जीवाञ्जहस। क्वा सुधा क्वा कथा लोके। राजा परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि कहां आपका ये अमृत, कहां मेरे गोविंद की कथा। आपका जो अमृत है ये कांच के समान है और मेरे प्रभु की कथा मणि के समान है। हम पागल नहीं हैं, सट्टा बराबरी में होता है, अदला बदली बराबरी में होता है। हम पागल नहीं हैं कि अपनी मड़ी आपको दे दें और उसके बदले में कांच ले लें। देवता लोग बड़े चक्कर में पड़ गए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले, महाराज, राजा परीक्षित जी ने अमृत का तिरस्कार कर दिया कथा के आगे। क्या भागवत कथा इतनी श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने कहा, हमें नहीं पता है भागवत की महिमा, चलो भागवत जी की परीक्षा ले लें। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? सत्यलोकी तुला वृद्धा, सत्यलोक में एक तराजू बांधी और तराजू बांध करके तराजू के एक पल्ले पर 4 वेद रखे, 6 शास्त्र रखे, 108 उपनिषद रखे, 17 पुराण रखे और एक पल्ले पर केवल भागवत जी को रखा है। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणैदन् महत् तदादिश गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। जब तौला तो तौल में भागवत जी का पल्लड़ा भारी पड़ गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर कर दिए भागवत जी में, इदं भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म सम्मिलितम। ये भागवत पुराणों में भी श्रेष्ठ होगा। ऐसी श्रीमद् भागवत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा, सब लोग गाओ, प्रेम से गाओ। हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा, कैसा इंतजाम हो जाए, जो बाँ पे
जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बिहारी जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ये जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। निरंतर भगवान का राधा जी का नाम निकलता रहे। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्ण राधा स्वरूपिणम। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। महाराज एक बार नारद जी चारों तरफ घूम रहे हैं। घूमते घूमते मनुष्य लोक में घूम रहे हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणो इतस्ततः। नारद जी सभी तीर्थों में घूम रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं? ना पश्यम कुत्रचिच्छरमो मनः संतोष कारकम कलीना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। नारद जी सबके घरों घरों में झांक करके देख रहे हैं तो लोगों में शांति नहीं है। इस कलयुग में लोगों में शांति नहीं है, संतोष नहीं है लोगों में।
किसी न किसी बात से लोग पीड़ित हैं। सत्यम नास्ति, अब लोग सत्य नहीं बोलना पसंद करते हैं। तपः शौचम, लोग तपस्वी भी कम हैं, पवित्र भी लोग कम रहते हैं। दया दानम न विद्यते, लोगों में दया की भावना भी नहीं है, लोग दानी भी नहीं हैं, कम हो गए हैं। केवल उदरम भरिणो जीवः बराका कूट भासिना, केवल मनुष्य छल करके, प्रवंच करके, झूठ बोल करके अपने उदर पोषण में लगा हुआ है। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिगृह। लोगों की बुद्धि मंद हो गई है, भाग्य भी मंद हो गया है। नारद जी ने आश्रमों में देखा कि जो विद्वान हैं, जो संत हैं, वो पाखंड करने लगे हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो सत्कर्म करने लगे हैं। आश्रमों में गृहस्थों का वास होने लगा है और घरों में संतों का वास होने लगा। ऐसा नारद जी ने देखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा न लेनाध्यो साधनम भस्मताम गता। न कोई योगी दिख रहा है, न सत्कर्म करने वाला दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कलयुग रूपी अग्नि में ये सब जल के राख हो गए हों। तमाम अशांति को देखते हुए नारद जी ने सोचा चलो वृंदावन में चले, जहां पर मेरे प्रभु ने लीला की है वहां जरूर आनंद होगा, वहां जरूर शांति होगी। तो वृंदावन में नारद जी पहुंचे। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनना, बड़े भाग्य से कथा मिलती है। जैसे नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो देखा वृंदावन में यमुना के तट पर, घाट पर एक नई स्त्री है, बिल्कुल वो बैठी है और बहुत जोर जोर रो रही है। उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। वो स्त्री उन दोनों पुरुषों को जगा रही है। सुषुषंती प्रबोधंती रुदतीम चातयो पुरा, हिलाती जा रही है, जगाती जा रही है, लेकिन वो दोनों पुरुष जग नहीं रहे हैं। वो स्त्री बहुत जोर जोर रो रही है। नारद जी ये सब देख रहे हैं। नारद जी को देख करके भक्ति ये स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। स्त्री ने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। उस स्त्री ने कहा हे महात्मा जी एक क्षण रुक जाओ, हमारा थोड़ा कष्ट है वो दूर कर दो। मुझे पता है आपके दर्शन मात्र से हमारा कष्ट दूर हो सकता है, क्योंकि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चागलय्य, ध्रुव पदमपियातो यद कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी एक बात ध्रुव ने मानी थी तो उन्हें वैकुंठ प्राप्त हो गया था, इसलिए महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। नारद जी ने कहा आप हैं कौन? उस स्त्री से पूछा, जो स्त्री रो रही थी। तो उस स्त्री ने परिचय दिया अपना। क्या परिचय दिया? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ,
ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल योगेन जर्जरौ अहम भक्तिरिति ख्याता। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति हूं। अच्छा, और आपके सामने ये जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं ये कौन हैं? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। अच्छा, गंगाद्या सरितश्चेमा मत्स्येवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। और ये जो तमाम सखियां मेरी सेवा में लगी हैं, कोई गंगा नदी है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, कोई कावेरी, ये सब नदियां स्त्री का रूप बना करके मेरी सेवा कर रही हैं। मैं भक्ति देवी हूं। अच्छा, हाँ। उत्पन्ना द्रविणी साहम, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूं और वृद्धिम कर्नाटके गता। इसके बाद मैं कर्नाटक चली गई तो थोड़ा और बड़ी हो गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में मैं गई तो और बड़ी हो गई, लेकिन जब गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में लोग भक्त कम हैं, ज्ञानी वैरागी ज्यादा हैं। तो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जवान हो गए। ज्ञानियों और वैरागियों के प्रभाव से वहां भक्त कम हैं, भक्ति की कमी है, तो मैं वृद्ध हो गई। जब से मैं वृंदावन में आई हूं तो ये तो भक्तों की ही नगरी है। वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीने वो स्वरूपिणी। जब से मैं वृंदावन में आई हूं तब से मैं फिर नई स्त्री हो गई हूं, और यहाँ कोई ज्ञान वैराग्य को नहीं पूछता है, इसलिए मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, हम दोनों पुत्रों को जगा देंगे। नारद जी ने वेद वेदांत घोषैषो गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार वेद मंत्र सुनाए, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन दोनों ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब नारद जी तपस्या करने जा रहे हैं भगवान विष्णु की। रास्ते में सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चार महात्मा मिल गए। सनत कुमारों ने पूछा नारद जी आप बड़े दुखी लग रहे हो। तब नारद जी ने पूरी बात बताई कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा हम जगाने के लिए बहुत प्रयास कर चुके, लेकिन दोनों नहीं जग रहे हैं। तो सनकादिक महात्माओं ने क्या कि उन दोनों को भागवत कथा सुना दो। अच्छा, हाँ, क्या भागवत में इतनी शक्ति है कि उनकी मूर्छा दूर कर देगी? सनकादिक महात्माओं ने कहा हाँ, मनुष्य चाहे जैसा हो, कितना भी पापी हो, बड़े ध्यान से सुनना, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगा। जिस मनुष्य ने कभी पुण्य किया ही ना हो, हमेशा पाप जो करता रहता हो, कुमार्ग पर चलने वाला हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जरा जरा सी बात में गुस्सा करता हो, कुटिलास्य कामिना, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा सुनता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, तो वो पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पित मात्र दूषक, जिसने कभी सत्य न बोला हो, माता पिता को जिसने सताया हो, सत्येन हीना पित मात्र दूषका, तृष्णा कुलाश्राश्रम धर्म वर्जिता, धर्म के विपरीत काम करता रहा हो, ये दंभिका मत्सरिणोपहिंसका, हिंसक हो,
ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा व्यक्ति यदि सब छल प्रपंच छोड़ करके 7 दिन भगवान की कथा सुन ले, भागवत कथा सुन ले, तो वो भी पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा कि आज तक ऐसा हुआ है कि जिसने जीवन भर पाप किया हो और भगवान की कथा सुन के तर गया हो? बोले हाँ महाराज, ऐसा हुआ है। भागवत जी की प्रथम कथा है, ध्यान से सुनना। प्रथम प्रसंग है, इसे जो सुनता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं इस कथा को सुन करके। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सप्त सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। इस नदी के तट पर एक उत्तम नाम का गांव है। इस गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव जी रहते हैं, सूर्य के समान इनकी ख्याति है, बड़ा नाम है आत्मदेव जी का। लेकिन काम क्या करते हैं? भिक्षुको भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाते हैं। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। आत्मदेव जी भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। आत्मदेव जी तो बड़े सज्जन, बड़े सीधे, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट है। क्या करती है? लोक वार्ता, संसार की बातें करती रहती। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लाल की आत्मदेव जी बड़े सज्जन, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्टा है। क्या करती है? लोक वार्ता, संसार की बातें करती। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। अनायास कुछ न कुछ पंचायत करती ही रहती है। सूराचाग्रह कृत्येषु, घर का काम करने में तो बड़ी निपुण है, लेकिन कृपणा कलह प्रिया, कंजूस बहुत है और इसको झगड़ा बहुत प्रिय है। पति से, पड़ोसियों से, परिवार वालों से जब तक दिन में 2-4 बार लड़ नहीं लेती तब तक भोजन नहीं करती है। पति ने कहा दाल बनाओ, इसने पाव भर दाल में 1.5 पाव नमक डाल दिया। पति ने कहा देवी जी ये क्या किया, सो झगड़ा करने लगी। लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इसे झगड़ा बहुत प्रिय है। लेकिन ऐसी दुष्ट पत्नी को भी प्राप्त करके आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं हे प्रभु, यदि मेरी पत्नी दुष्टा ना होती, सज्जन होती, तो मेरा मन पत्नी में लगा रहता। अब पत्नी दुष्टा मिल गई है तो पत्नी से मन हट करके आपके चरणों में लग गया है। तो जिन स्थिति में भी रहो, प्रभु की कृपा का अनुभव करो। हाँ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से
दूजी आशा छोड़ दे। सब लोग गाओ। राम जी से ऐसे बैठी जैसे 1 महीना की उपासी हो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि जाहि विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक काम और करना पड़ेगा क्या? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में पास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बड़ी दुष्टा है पत्नी, लेकिन फिर भी आत्मदेव बड़े प्रेम से रहते हैं। तो जिस स्थिति में रहो प्रभु की कृपा का अनुभव करो। एक बार आत्मदेव जी के पास जितना धन था आधा धन खर्चा कर दिया। खूब पुण्य कार्य किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं है। आज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। क्या कि पत्नी दुष्टा है और संतान कोई है नहीं। कौन बुढ़ापा में देख रेख करेगा। तो मन थोड़ा दुखी हुआ तो घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। प्यास लगी थी तो एक तालाब था, उस सरोवर में पानी पिया और फिर सोचने लगे ना हो तो इसी सरोवर में डूब के मर जाएं, प्राण त्याग दें। जैसे सरोवर में डूबने के लिए तैयार हुए, उसी समय एक संत आ गए। जीवन में जब संत और महापुरुष का आगमन हो जाता है तो जीवन का मोड़ ही बदल जाता है। संत ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलिहसि बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो?
तुम्हें कौन सी तकलीफ है, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, और मैंने सुना है कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना धिग्धनम च अनपत्यस्यो धिक्कुलम संतति विना। महाराज वो घर धिक्कार है जिस घर में रुनुक झुनुक बालक की पायल न बज रही हो। वो धन धिक्कार है जो धन धर्म में खर्चा ना हो रहा हो। हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा, तो महात्मा जी ने एक उपाय बताया। क्या? कि अपने यहां गाय पालो, और गाय जब बछड़ा दे, बच्चा दे, तो बछड़े से युक्त गाय का दान कर दो, पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैंने ये उपाय किया है, लेकिन जब कोई भी गाय हम अपने दरवाजे पर लाते हैं तो मेरे दरवाजे पर आते ही गाय बंध्या हो जाती है, फिर वो कभी बच्चा नहीं देती है। हम ऐसे पापी हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अपने हाथ से वृक्ष लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ। उन वृक्ष में जब फल आ जाए तो वो फल ब्राह्मणों को दान करो, पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा, यो मया रोपितो वृक्षो सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। महाराज, मैं इतना पापी हूं कि जो वृक्ष अपने हाथों से मैं लगाता हूं उन वृक्ष में कभी फल नहीं आते हैं, वो वृक्ष भी बंध्या हो जाता है। यहां तक यद फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। जो फल मैं बाजार से खरीद करके लाता हूं और सोचता हूं पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को दान कर दूंगा, मंदिर में रख देता हूं, पूजन के बाद जैसे मैं दान के लिए फल उठाता हूं तो फल सड़ जाते हैं। महाराज, मैं बहुत पापी हूं, पता नहीं क्या है ऐसा, क्या मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे पुत्र नहीं है। मुझे पुत्र चाहिए महाराज, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक फल बनाया और कहा, ये फल ले जाओ, इदम पतना इदम भक्षे पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाओ, तुम्हारी पत्नी यदि इस फल को खाएगी तो पुत्र होगा। बहुत ध्यान से सुनना। आत्मदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से वो फल ले लिया। अब तो मेरे यहां पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज हमारी पत्नी को कोई नियम तो नहीं करना पड़ेगा, कोई परहेज तो नहीं करना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, 1 वर्ष तक, फल खाने के 1 वर्ष तक पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा। बोले, महाराज आज तक कबहू सत्य बोली नहीं, बड़ी झूठी है, हमेशा झूठा ही बोलती है। वो तो झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। वो हमेशा झूठ बोलती है। इसके अलावा कोई उपाय हो तो बता दो। अच्छा ठीक है, यदि सत्य नहीं बोल सकती है तो 1 वर्ष तक पवित्र रहे, नित्य स्नान करे। महाराज वो ये भी नहीं कर सकती, होरी दिवाली ही नहाती है वो, ऐसी दुष्टा है। अच्छा, सत्यम शौचम, तो दया करें। तीसरा उपाय, महाराज जो बड़ी निर्दयी है, हमें भी पीटती है, परिवार वालों से लड़ती है, पड़ोसियों से लड़ती है, बिल्कुल दया है ही नहीं उसमें।
अच्छा, तो चौथा उपाय करे दानम, दान करे। कोई दरवाजे पर संत आ जाए, भिक्षुक आ जाए, दान दे देना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आपने उपाय तो बहुत अच्छा बताया, सरल है दान देना, लेकिन वो इतनी दुष्टा है, जब कहीं किसी पड़ोस में बुलौआ में चली जाती है और कोई मेरे दरवाजे पर भिखारी आ जाता है भिक्षा मांगने, तो हम चुरा करके भिक्षा भिखारी के झोले में डाल देते हैं। और कदाचित मेरी पत्नी देख लेती है तो पहले तो मुझे बहुत डांटती है, फिर बेचारा जो और 10 घरों से भीख मांग करके वो भिखारी लाता है, वो भी छीन करके अपने घर में रखा लेती है और खा जाती है। ऐसी दुष्ट है। एक भक्तम तु भोजनम, एक भक्त को, एक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराना पड़ेगा। वर्षा अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः, 1 वर्ष तक ऐसा नियम यदि तुम्हारी पत्नी करेगी तो पुत्र होगा। हाँ। आत्मदेव जी फल लेकर के गए, पत्नी के हाथ में फल दिया, इस फल को खा लो, पुत्र होगा। धुंधुली ने हाथ में फल को लिया, देखिए क्या विचार कर रही है। फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता, यदि मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो उदर वृद्धि हो जाएगी, जब उदर वृद्धि हो जाएगी तो स्वल्पम भक्ष, तो मैं थोड़े ही भोजन कर पाऊंगी। ततो अशक्ति, तो हमारे अंदर ताकत कम हो जाएगी, तो हम झगड़ा कैसे कर पाएंगे, मारपीट कैसे कर पाएंगे। गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का काम कैसे कर पाएंगे। अच्छा, मान लो हमने फल खा लिया, तो दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेद गर्भणी कथम, यदि मान लीजिए हमने फल खा लिया, हम गर्भवती हो गई और हमारे घर में लग गई आग, तो हम जल्दी भाग भी नहीं पाएंगी, जर जाएंगी, फूक जाएंगी, वहीं मर जाएंगी हम। ऐसा एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम, पति से कहा तुम हमारे मरने की व्यवस्था कर रहे हो। आत्मदेव जी बेचारे चले गए वहां से। धुंधुली ने उस फल को नहीं खाया, गाय को खिला दिया। आत्मदेव जी जब लौट के आए, पूछा फल खा लिया, तो जुट्ठिन तो थी, झूठ बोल गई, हाँ तबे खा लिया हमने। आत्मदेव जी प्रसन्न है कि 9 महीने बाद पुत्र होगा। फल इसने खाया नहीं। कुछ समय बीता, एक दिन धुंधुली की बहन आई और उसने कहा, जिज्जी तुम बहुत दुबली हो रही। बोले, हाँ चिंता बहुत है। क्या चिंता है? हमारे पति देवता फल लाए थे, वो कहा था फल खा लो पुत्र होगा, हमने फल गाय को खिला दिया। अब जब पुत्र नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगी। बहन ने कहा, जी चिंता क्यों करती हो, जैसे तुम झुट्ठिन तैसे हम झुट्ठिन, हमें अपने घर में रखो, और हम गर्भवती हैं, गुप्त रूप से तुम भी घर में रहो, हमें भी घर में रखो, तुम भी बाहर ना निकलना। हमारा जो पुत्र होगा वो हम कह देंगे तुम्हारा पुत्र हुआ है, तुम्हारे द्वारा जन्म हुआ है। उसके बदले में हमारे पति को कुछ धन दे देना, ठीक है। समय आने पर धुंधुली की बहन के पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को बताया गया, ये धुंधुली का पुत्र है, आपका पुत्र है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न है। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रोच्चार होने लगा। बालक का नामकरण संस्कार का समय आया। धुंधुली ने कहा, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, इसलिए बालक का नाम मैं रखूंगी। धुंधुली ने नाम धुंधुकारी रख लिया। जथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसे ही गुण हो गए। 3 महीने के बाद जिस गाय ने फल खाया था, उस गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। गोकर्णम तम श्रुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो,
गाय के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ है उसके गाय के समान ही लंबे लंबे कान हैं, तो विद्वानों ने नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। दोनों बड़े हुए, विद्यालय जाने लगे। परीक्षा फल आया, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन धुंधुकारी महामूर्ख है। धीरे धीरे बड़ा हो गया, धोती कुर्ता पहन लिया, मुर्दानी घाट पर चला गया। सौहस्तेन भोजनम, स्नान शौच क्रियाहीनो, ना स्नान करता है ना पवित्र रहता है। दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह करता चा सवहस्तेन भोजनम। मुर्दा घाट पर चला गया, मुर्दा के 100 के हाथ में रखा हुआ भोजन करने लगा। चौराह सर्वजन द्वेषी, चोरी करने लगा, अकारण सबसे विरोध करने लगा। परमेश्वर प्रपीद कह लालनायार्भकान् धृत्वा सद्या कूपे न पातयत्। लालना यार भकान धत्वा, छोटे छोटे बालकों को बुलाता है, अरे सुनो सुनो, कहता है। छोटे छोटे बालक दौड़ के आ जाते हैं, उनके कान पकड़ के उठाता, कहता नानी का घर देखोगे। बच्चे बड़े शौकीन होते हैं नानी का घर। हाँ हाँ देखेंगे, कान पकड़ के उठा देते हैं। कहता नानी का घर दिख रहा है, दिख रहा है। बच्चे मारे डर के कहते हाँ हाँ दिखा दिखा दिखा। अब बच्चों को कुआं में फेंक देता है, बच्चे मर जाते हैं बेचारे। इतना पापी है। एक सूरदास जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया उस गांव जाना है, रास्ता बता दो। हाथ पकड़ करके कुआं के सामने कर दिया। बोले नया ताजा डामर रोड बना है, चले जाओ। बेचारे सूरदास कुआं में गिर के मर गए। दीन अंधा नाम प्रपीडका, दीन अंधों को पीड़ित करने लगा। हिंसका शस्त्रधारी चा दीन अंधा नाम प्रपीडका। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्रम तुनाशितम। इसने वेश्याओं का संग कर लिया, जितना पिता का धन था सब लुटा दिया। आत्मदेव जी रोने लगे, इससे तो मैं बिना पुत्र का बना रहता तो ज्यादा ठीक था। कहां से भगवान ने कुपुत्र दे दिया। एक दिन अपने पिता के पास आया धुंधुकारी और कहा पिताजी थोड़ा पैसे की जरूरत है। आत्मदेव जी रोने लगे, लाला जो कुछ था सब तुम चुरा ले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। यहां तक बर्तन भी तुम चुरा ले गए हो। पिता की छाती में एक लात मारी इसने, पिता आत्मदेव जी गिर गए। उधर से गाय के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ है गोकर्ण, गोकर्ण जी आ रहे थे। आत्मदेव जी का सर गोकर्ण के चरणों में गिर पड़ा। गोकर्ण जी ने दोनों बाहें पकड़ी, उठाया और कहा पिताजी अब क्यों रो रहे हो। एक दिन वो था जब तुम रो रहे थे मुझे पुत्र चाहिए, अब जब पुत्र मिल गया तब क्यों रो रहे हो पिताजी। तब पिताजी क्यों रो रहे हो। पिताजी यही तो संसार है, यहाँ कोई हमारा है नहीं। यहां तक जिस शरीर को आप अपना समझते हो ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ये शरीर हड्डी मांस खून से बना हुआ है, ये हमारा है। ऐसे छोड़ दो। जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुंचो, सभी से ममत्व का त्याग कर दो, क्योंकि पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही सब क्षण भंगुर है। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ये सारा संसार क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयांचल की सुच शीतल मंद, अबुली सुगंध समीर जन मिली न मिली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता,
हमारे सबके पीछे काल कुठार लिए घूम रहा है, जहां दांव लग जाएगा वही मार देगा। तन नम्र है ये चोट जाने झिली न झिली, हल्का एक्सीडेंट हो गया तो झिल गई और तगड़ा हुआ तो न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता ये तन नम्र है चोट जाने झिली न झिली। इसलिए कही ले हरि नाम हरि रसना जानयंत समय में ही। पिताजी इसीलिए भगवान का भजन करो, जाने अंत में भगवान का नाम निकले न निकले। पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सनातन धर्म का पालन करो, अन्य धर्मों का त्याग करके, और साधु पुरुषों की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, दूसरे के गुण दोषों को न देखो। पिताजी आत्मदेव जी का ने सोचा मेरा पुत्र समझा रहा है, आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया। गोकर्ण की बात मानी। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहायो, यातो वनम स्थिरमतिर्गति षष्टि वर्षः, युक्तो हरे नरदिनं परिचर्यमासो, श्री कृष्ण मा पुनीयतम दशमस्य पाठात्। आत्मदेव जी की 60 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। आत्मदेव जी भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते करते परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन माँ धुंधुली कुआं में पानी भर रही थी। धुंधुकारी गया, माँ पैसा दे दो। माँ ने कहा लाला अब तो नहीं कुछ बचा, तो धक्का दे दिया, माँ कुआं में गिर के मर गई। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करके उनको धन देने लगा। 5 वेश्याओं ने सोचा न जो दुष्ट अपने माता का ना हुआ, अपने पिता का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, वो हमारा कहाँ हो सकता है। 5 वेश्याओं ने रात्रि के समय एक खंभे में इसे बांध दिया। जलता हुआ अंगार इसके मुंह में डाल डाल करके अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्निज्वाला से दुखी होकर के व्याकुल होकर के ये मर गया। मरने के बाद प्रेत बना। मरने के बाद प्रेत बना है। एक बार गोकर्ण जी अपने महल में आए, घर में आए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कही गई है। गोकर्ण जी अपने जन्मभूमि में विश्राम कर रहे हैं। ये कभी सिंह बन करके कभी कुछ बन करके आ रहा है। प्रेत गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो रोने लगा, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, मुझे प्रेत योनि से छुड़ा दो। गोकर्ण जी ने कहा चिंता न करो, मैं गया जी में श्राद्ध करूंगा। महाराज गया श्राद्धो सतेना फिर मुक्तिर नैव भविष्यति। एक बार नहीं, चाहे गया जी में सैकड़ों बार श्राद्ध करो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान को पूरी बात बताई कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी। उसी समय सूर्य भगवान ने भागवत जी का उपदेश दिया, जिस उपदेश को एक जंगल में मंच बनाया और वहां बैठ करके गोकर्ण जी ने वो कथा सुनाई। 7 गांठ के बांस में धुंधुकारी प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 गांठ फट गई और देवता बन करके धुंधुकारी आया। विमान पर बैठ करके वैकुंठ को गया। जितने भक्त कथा सुन रहे थे बोले हमने भी पूरा समय दिया और हमारे लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा कि देखो तुम शरीर से तो कथा पंडाल में थे, लेकिन मन तुम्हारा घर में फंसा हुआ था।
इसलिए मन से भगवान की कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार धुंधुकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कहने का भाव ये है प्यारे, इसी प्रकार भागवत जी के 6 अध्यायों की महात्म्य की कथा होती है। प्रथम दिन वो पूरी हुई। भागवत जी के महात्म्य में बताया गया शुभ मुहूर्त में भगवान की कथा होनी चाहिए, प्रातःकाल भगवान का पूजन पाठ होना चाहिए, मध्याह्ने घटिकाद्वयम, मध्याह्न में विश्राम, उसके बाद कथा होनी चाहिए। ऐसी ही विधा से यहाँ कथा होगी, प्रातः पाठ होगा और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक भगवान की कथा होगी। दरबार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मैं तो करियाई, जय हो। मैं तो करियाई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो करियाई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हाँ बड़े गोप की नई हूँ नवेली, कन्हैया की नहीं हूँ नवेली, बड़े गोप की नई हूँ नवेली, बड़े गोप की नहीं हूँ नवेली। तो से मिलन को मैं तो आई हूँ अकेली, तो से मिलन को मैं तो आई हूँ अकेली। मैं तो छोड़ी आई, जय हो। मैं तो छोड़ी आई, जय हो। मैं तो छोड़ी आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, श्रीनिधिवन में राधे राधे, दाऊ जी में राधे राधे, छठीकरा में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, कृष्ण कुंड में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, भाग्य बिहारी राधे राधे, छिपी गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, दानगली में राधे राधे, दानगढ़ में राधे राधे, मानगढ़ में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राम। आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कान्हा आपको रिझाऊं। आरती गाऊं
मेरे तन मन के सुख बिसराऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन्हें चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं। इन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। तन मन धन सब तुम पे लुटाऊं। तन मन धन सब तुझ पे लुटाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी। संग सोहे बस भानु दुलारी। संग सोहे ब्रज भानु दुलारी। पास सदा वृंदावन पाऊं। पास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव पुष्प लेकर पुष्पांजलि भी कर लीजिए। ओम जगनेन यज्ञमय ग्रंथ देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचं प्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपादलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै विल्लप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। जय जय।